दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हर साल 31 दिसंबर को जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, पूरी दुनिया नए साल का स्वागत करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 1 जनवरी को ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सीजन को कैलेंडर बदलना पड़ा? सबसे पहले नया साल कब मना? और जापान में नए साल पर 108 बार घंटा क्यों बजाते हैं? नए साल से जुड़ी परंपराओं के बारे में जानते हैं, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। सबसे पहले प्राचीन मेसोपोटामिया में 2000 साल पहले नया साल मनाने के सबूत मिलते हैं। उस समय सेलिब्रेशन 11 दिनों तक चलता था। मेसोपोटामिया के लोग वसंत की शुरुआत के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा को नए साल के त्योहार के रूप में मानते थे। जूलियस सीजर ने कैलेंडर में बदलाव क्यों किया था? इसकी कुछ खास वजहें रहीं। सत्ता में रहने के बाद रिपब्लिक के नेता भ्रष्टाचारी हो गए थे। रिपब्लिक के नेता चुनावों में धांधली के लिए और ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के लिए कैलेंडर में मनमर्जी के बदलाव करने लगे थे। रोमन तानाशाह बनने के तुरंत बाद जूलियस सीजर ने फैसला किया कि पारंपरिक रोमन कैलेंडर में सुधार की सख्त जरूरत है। इसका समाधान निकालने के लिए जूलियस सीजर ने कैलेंडर ही बदल डाला और अब से करीब 2066 साल पहले 46 ईसा पूर्व में रोम साम्राज्य के तानाशाह जूलियस सीजर ने एक नया कैलेंडर जारी किया। जूलियस सीजर को खगोल विज्ञान के जानकारों ने बताया कि पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। इसके बाद सीजर ने रोमन कैलेंडर को 310 दिन से बढ़ाकर 365 दिन कर दिया। साथ ही सीजर ने फरवरी के महीने को 29 दिन का करने का फैसला किया। ग्रेगोरियन कैलेंडर की अजीब बात यह है कि इस कैलेंडर में हर महीने में दिन बराबर नहीं है। इसमें 30 दिन वाले 4 महीने, 31 दिन वाले 6 महीने और फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। हर 3 साल बाद चौथे साल एक पूरा दिन जोड़ा जाता है जो फरवरी में होता है। इसे लीप वर्ष कहते हैं। उस साल में फरवरी का महीना 28 की जगह 29 दिन का होता है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास पेश किए गए रोमन कैलेंडर ने चंद्र चक्र का पालन करने का प्रयास किया, लेकिन अक्सर मौसम के कारण चरण से बाहर हो गया और इसे ही सही करना पड़ा। 18वीं और 19वीं सदी के आते आते यूरोपीय शक्ति, खासतौर से ईसाई धर्म के शासकों का पूरी दुनिया पर वर्चस्व हो गया, जिसकी वजह से ग्रेगोरियन कैलेंडर दुनिया के अधिकांश देशों में अलग अलग समय पर अपनाया जा चुका था। 20वीं सदी में दुनिया के देशों का आपस में व्यापार बढ़ता गया और इसके लिए उन्हें ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाना सुविधाजनक लगने लगा। ईसाई धर्म के प्रसार के साथ ही 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा आम हो गई। यीशु का खतना इसी दिन मनाया जाता है, जो एक कैथोलिक त्योहार है। इसलिए ईसाई समुदाय में इसे एक खास तारीख के तौर पर मनाया जाता है। भारत में ब्रिटेन ने ये कैलेंडर 1752 में लागू किया था। तब से सभी सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर में ही हो रहे हैं। वहीं आज़ादी के समय भी कैलेंडर को जारी रखने या उसकी जगह हिंदू कैलेंडर को अपनाए जाने पर गहन मंथन हुआ, लेकिन अंततः भारत सरकार ने ग्रेगोरियन के साथ हिंदू विक्रम संवत को भी अपना लिया। पर सरकारी कामकाज ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही होते हैं। दुनिया में हर धर्म के लोग अपने धर्म के अनुसार नए साल की शुरुआत अलग अलग तारीख और तिथि के हिसाब से मानते हैं। सिख धर्म के मान्यताओं के अनुसार बैसाखी वाले दिन नया साल मनाया जाता है और उसी तरह से हिंदू धर्म के अनुसार हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को नए साल की शुरुआत हुई थी। इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की रचना चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के दिन की थी। साथ ही इस्लाम में भी इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से नया साल मनाया जाता है। 1 जनवरी को नया साल मनाने की परंपरा का एक कारण ये भी है कि धीरे धीरे ज्यादातर देशों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया है। इस कैलेंडर में भी यही तारीख साल की शुरुआत के तौर पर निर्धारित है। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड और संचार को सुगम बनाने के लिए भी 1 जनवरी को नए साल का जश्न मनाने का तरीका माना जाता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए साल को अलग अलग दिनों पर मनाने की परंपराएं भी हैं। जैसे चीन में चांद के हिसाब से कैलेंडर के अनुसार नया साल मनाया जाता है, जो जनवरी में भी हो सकता है या आगे पीछे भी। भारत में भी कई त्योहार जैसे लोहड़ी, उगादी और गुड़ी पड़वा नए साल की तरह से ही हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं, लेकिन उनकी तारीख अलग अलग होती हैं। वहीं जापानी परंपरा के अनुसार बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटा बजाया जाता है। साल के आखिरी दिन बौद्ध मंदिरों में लगे घंटों को 108 बार बजाया जाता है। बौद्ध धर्म के अनुसार दुनिया में 108 तरह की सांसारिक इच्छाएं होती हैं। हर एक घंटी के साथ सभी 108 इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। जापानी भाषा में इस परंपरा को जोया नो काने कहते हैं। इसका मतलब है पुरानी चीजों को छोड़कर नई चीजों की तरफ आगे बढ़ना। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? क्या आप इस बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।